क्या देश में दिल्ली एनसीआर से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर तक देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश की जा रही थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि जहां फरीदाबाद से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, तो वहीं गुजरात में राइसिन नाम का एक विषैला पदार्थ बनाकर केमिकल अटैक की साजिश रची जा रही थी। हालांकि वक्त रहते खुफिया एजेंसियों ने इन साजिशों का भंडाफोड़ कर दिया और लगातार खुफिया विभाग की निशानदेही पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन आतंकी हैं जो इस साजिश के पीछे हैं? आतंकियों के आखिर क्या कुछ मंसूबे थे इन साजिशों के जरिए? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां पर फरीदाबाद में आखिरकार किस तरीके से बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दरअसल यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। फरीदाबाद के धौंज में डॉक्टर के घर से तकरीबन 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। कमरे से अमोनियम नाइट्रेट से भरे हुए 14 बैग बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, इसके अलावा 84 कारतूस, 5 लीटर केमिकल और AK-47 जैसा हथियार भी बरामद किया गया है। इसके साथ अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने 20 टाइमर बैटरियां, 24 रिमोट, लगभग 5 किलोग्राम भारी मेटल, वहीं वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक तार, बैटरियां और भी अन्य संदिग्ध सामग्री जो कि विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, उसे बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, फरीदाबाद में आज भी बड़ी कार्रवाई की गई है। आज भी छानबीन में फतेहपुर तगा गांव से विस्फोटक बरामद किया गया है। आज फरीदाबाद से 2550 किलो विस्फोटक मिला, जहां पर यह कल बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। उसी यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह विस्फोटक बरामद किया गया है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां पर डॉक्टर मुजम्मिल आरोपी काम करता है और एक इमाम, इसे भी गिरफ्तार इस पूरे प्रकरण में किया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने बताया है कि अभी भी यह ऑपरेशन लगातार जारी है और कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। कैसे इस पूरी कार्रवाई को फरीदाबाद में अंजाम दिया गया, कैसे इसका खुलासा हुआ, वो आपको बताते हैं। दरअसल गिरफ्तार संदिग्ध मुजम्मिल शकील की निशानदेही पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरोपी पेशे से एक डॉक्टर बताया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने 2 दिन पहले सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का यह रहने वाला आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, पूछताछ के बाद आदिल की निशानदेही पर उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का पता चलता है। पुलिस ने फरीदाबाद में मुजम्मिल शकील के घर पर छापा मारा, जहां पर बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया। वहीं फरीदाबाद में जिस तरीके से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करने का खुलासा, इस पूरी साजिश का खुलासा पुलिस की टीम की तरफ से किया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया आपको बताते हैं। दरअसल फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी साजिश का खुलासा किया। यह ज्वाइंट ऑपरेशन था हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस का। इस ऑपरेशन के तहत एक आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया, लगभग जिसके पास से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह साफ किया गया है कि यह आरडीएक्स नहीं है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल विस्फोटक के तौर पर किया जाए तो बेहद खतरनाक हो सकता है। इसी के साथ ही एक बड़ी साजिश का खुलासा गुजरात में भी हुआ कि आखिर कैसे गुजरात में एक बड़ी केमिकल अटैक की साजिश जो है वो रची जा रही थी। दरअसल गुजरात एटीएस ने देश में एक खतरनाक केमिकल हमले की साजिश का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के नाम डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सैयद, जो कि हैदराबाद का निवासी है, इसके अलावा आजाद सुलेमान शेख, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है, और सोहेल मोहम्मद सलीम खान, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का जो निवासी है वो बताया जाता है। इन्हें पकड़ा गया है। आतंकी देश में एक केमिकल हमले की साजिश रच रहे थे बताया गया है। हमले के लिए खतरनाक जहर राइसिन बनाने की ये कोशिश कर रहे थे। राइसिन नाम का दरअसल जो ये केमिकल है, ये बेहद खतरनाक केमिकल होता है, जिसके जरिए काफी संख्या में एक साथ लोगों को मारा जा सकता है। वहीं पुलिस की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है वो भी आपको बताएं। दरअसल पुलिस ने कहा है कि खुफिया सूचना के आधार पर इसे लेकर पूरा जो जाल है वो बिछाया गया। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
डिप्टी एसपी एल चौधरी को इसकी खुफिया सूचना जो है वो दी गई थी। अहमद मोइनुद्दीन सैयद नाम का एक व्यक्ति जो भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहा है, यह जानकारी जो है वो खुफिया विभाग के पास पहुंची थी। आरोपी अहमदाबाद पहुंच चुका था, जिसके बाद सुरक्षा टीमें एक्टिव हो गई। सूचना के आधार पर एटीएस एसपी सिद्धार्थ के नेतृत्व में अहमदाबाद मेहसाना रोड पर एक टोल प्लाजा के पास कार से मोइनुद्दीन सैयद को पकड़ लिया गया। बड़ी बात यह है कि आरोपी के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल और कई लीटर अरंडी का तेल भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने देश में बड़े आतंकी हमला करने की बात को भी स्वीकार किया गया है। वही बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के हैंडलर से लगातार जो आरोपी है, जो आतंकी है, वो संपर्क में था। वहीं से साजिश जो है वो हैंडलर्स के जरिए रची जा रही थी। दरअसल पूछताछ में आरोपी आतंकी मोइनुद्दीन ने बताया कि अफगानिस्तान के अबू खदीजा नाम का जो आतंकी है वो उससे जुड़ा हुआ था। अबू खदीजा इस्लामिक स्टेट खरसान प्रोविंस नाम का आतंकी संगठन जो है उससे जुड़ा हुआ है, जो आईएसआईएस का मॉड्यूल है। इसके अलावा एटीएस ने बताया कि सैयद पाकिस्तान में बैठे कई लोगों से लगातार संपर्क में था। वहीं अहमद के पास से मिले मोबाइल की जांच के बाद उत्तर प्रदेश से आजाद सुलेमान नाम के एक शख्स और मोहम्मद सलीम खान को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने आतंकी हमले के लिए दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में रेकी भी की थी और कई अहम जो ठिकाने हैं वो भी बताया जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर थे। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ है वो यहां पर किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो कुछ खुलासा हुआ है वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से यह जुड़ा हुआ था आतंकी मॉड्यूल, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। कई आतंकियों को जो गिरफ्तार है इसमें किया गया, जिसमें 2 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। कुल 7 आतंकी अभी तक पकड़े गए हैं। 2900 किलो विस्फोटक भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये फिराक में थे। साथ ही साथ आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे यह आतंकी मॉड्यूल जो है वो काम करता था। आतंकी गुट इनक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए भर्ती और पैसा इकट्ठा करता था। यह नेटवर्क शिक्षित और पेशेवर युवाओं से जुड़ा हुआ था। विदेशी संपर्कों के माध्यम से यह लगातार संचालित यहां पर हो रहा था। वहीं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इन आतंकी गुटों का खुलासा हो रहा है, उसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। It's a matter of tremendous satisfaction and relief that Dr. Adib Majid Rathar, resident of Kashmir and a registered medical practitioner having a degree of MBBS and MD of General Medicine, worked in Saharanpur, and an AK-47 rifle was recovered from his locker in Kashmir. Now in Faridabad, 3 quintals plus of RDX and AK-47 rifle have been recovered from this hideout in Faridabad, and another accomplice is on the run. Indeed, I would first compliment the police, the intelligence agencies for working this case out wonderfully and very professionally. But at the same time, it was indeed something like touch and go, and it is something that a matter of tremendous relief. But this is a wake-up call that enemy is inside the gates, and if he could smuggle 3 quintals plus of RDX, please imagine the devastating impact it would have had and the destruction power of 300 kilos of RDX, AK-47 rifles. And then he belongs to JEM, Jaish e Mohammed. Azhar Masood is an international branded and a rewarded terrorist, holed up in Pakistan. And it is time that India gave a befitting reply. As also you would see that this module has been neutralized, but the JEM have upgraded their act that they are now including doctors, postgraduate doctors with postgraduate degrees and diplomas working as sleeper cells. And indeed, if he was successful in working in Saharanpur, getting married there, and now also having a storehouse in Faridabad, indeed the entire NCR was almost sitting on the tip of a volcano. Again, our Intelligence Act will have to be taken to a different level so that nothing goes by default. All suspicious activity will have to be reported to the police, and the police will have to be proactive so that such snakes in the grass do not survive.
वह इस बड़ी कार्रवाई में जिस अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया गया फरीदाबाद से, आखिर वो कितना खतरनाक है, सबसे पहले आपको बताते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही खतरनाक विस्फोटकों का काम करता है। इसे आतंकी कई बार आईईडी बनाकर बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डीजल या पेट्रोल जैसे पदार्थों के साथ अगर इसे मिला दिया जाए तो खनन में इस्तेमाल होने वाला यह शक्तिशाली विस्फोटक बन जाता है। 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट का अगर इस्तेमाल धमाके के लिए किया जाए तो यह 140 किलो टीएनटी के बराबर जो है शक्ति पैदा करता है, यानी बेहद तेज धमाका यह करता है। अगर यह धमाका होता इससे तकरीबन 100 मीटर के इलाके में भीषण तबाही आ सकती थी, इमारतें पूरी तरीके से खंडर हो सकती थी, मलबे के ढेर में तब्दील हो सकती थी। इसके साथ ही फरीदाबाद के अलावा जो साजिश गुजरात में राइसिन केमिकल बनाने को लेकर रची जा रही थी, आखिर वो केमिकल राइसिन कितना खतरनाक है जिसके जरिए केमिकल अटैक करने की साजिश आतंकी रच रहे थे। दरअसल राइसिन बेहद खतरनाक केमिकल है जिसे बनाने की कोशिश आतंकियों की तरफ से हो रही थी। अरंडी के बीज से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे राइसिन नाम का यह खतरनाक जो रसायन है, केमिकल है, यह बनाया जाता है। यह जहर इतना खतरनाक है कि इससे कोई दवा, इसकी कोई आज तक दवा तक नहीं बन पाई है। साइनाइड जहर के बारे में आपने सुना होगा, उससे भी कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक राइसिन केमिकल माना जाता है। इसकी एक बूंद बड़ी संख्या में लोगों को मौत की नींद सुला सकती है, यानी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश जो है वो इस राइसिन केमिकल को बनाकर गुजरात में अंजाम देने की थी। बड़ी बात यह है कि यह घटनाओं में जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं वो डॉक्टर, पेशेवर या पढ़े लिखे हैं, जिसे लेकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अब स्लीपर सेल और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकी पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जाहिर है खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकी गुटों और उनके सरगनाओं पर नजर रख रही हैं जो कभी भी देश में बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि गुजरात में राइसिन के जरिए जहां बड़े केमिकल हमले को अंजाम दिया जा सकता था, तो वहीं दिल्ली को भी दहलाने की बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी, जिसका वक्त रहते बड़ा खुलासा खुफिया एजेंसियों की तरफ से भंडाफोड़ करते हुए कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।